प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वे शाम शुभम भूया। आज मैं आपको पिछले वीडियो में मैं आपको सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ाई थी। इस वीडियो में मैं आपको सूरदास जी का जो पद है उसकी व्याख्या पढ़ा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनेंगे वीडियो को और अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सगुण भक्ति की उपासना करते थे। चरण कमल बंदो हरिराई। हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी कोमल चरण की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है। जिसकी कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा, गिर का अर्थ होता है पहाड़। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। कितनी महिमा महानता है कि जिसकी कृपा से, जिसके आपके चरण से की कृपा से यह लंगड़े व्यक्ति को जो है वह पहाड़ को भी लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरे सुने, और जो बहरा व्यक्ति है वह क्या करता है, वह सुनने लगता है। अब गूंगे पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति है, मूक है, मूक का अर्थ होता है गूंगा, जो गूंगा है वह बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो निर्धन है, गरीब है, वह राजा के समान बन जाता है, अर्थात राजा के समान छत्र धारण कर लेता है, धनवान बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कह रहे मेरे स्वामी जो हैं वह करुणा के अनंत सागर है। मेरे जो स्वामी हैं, सूरदास जी इसमें अपने प्रभु के महिमा का, उनके वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मेरे जो स्वामी हैं वह करुणामय है। वह करुणा के क्या हैं, भंडार है। बार बार बंदों तिह पाई। कह रहे बार बार मैं उनकी वंदना करने पर ही उन्हें मैं पाया हूँ, या जो भी उनकी बार बार वंदना करेगा वही प्रभु की जो अनन्य भक्त होगा या प्रभु की जो भक्ति करेगा वही उन्हीं पर प्रभु की कृपा होगी। तो इसमें सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कॉपी में जब लिखेंगे, पद हेडिंग डाल देंगे और हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य खंड के से शीर्षक से अवतरित सूर सागर से उद्धृत है। हिंदी साहित्याकाश में देदीप्यमान नक्षत्र की भांति आलोकित श्री सूरदास जी द्वारा रचित है। इस बात को विशेषण लगा के लिखेंगे कि हिंदी साहित्याकाश में देदीप्यमान नक्षत्र की भांति आलोकित श्री सूरदास जी द्वारा रचित है। ये संदर्भ हो गया। संदर्भ एक बार लिखेंगे आप। सभी पद की जितनी मैं व्याख्या बताऊंगी उतनी बार आपको संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हर पाठ का संदर्भ आपको एक बार लिखना है। इसके बाद संदर्भ के बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद में सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का, उनकी महिमा का वर्णन किया है। ये आपका प्रसंग हो गया। अब काव्यगत सौंदर्य, व्याख्या जो बताई हुई, इस व्याख्या को वीडियो देख के आप व्याख्या लिख लेंगे। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिए तो आएगा। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले एक नंबर पर आता है भाषा। तो सूरदास जी की जो भाषा है यह साहित्यिक ब्रज भाषा है। क्या है, साहित्यिक ब्रज भाषा। दूसरी है शैली, शैली इनकी मुक्तक है। गुण प्रसाद है। रस जो है भक्ति रस है। छंद गेयात्मक, गेयात्मक मतलब गा करके कहा जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो गा करके लयबद्ध तरीके से गाया जा रहा है, इसलिए इसको लयात्मक या गीतात्मक, गेयात्मक भी कहा जा सकता है। अलंकार
पहली पंक्ति बच्चों रूपक अलंकार का अति सुंदर उदाहरण है। चरण कमल बंदो हरिराई, यह रूपक अलंकार का अत्यंत सुंदर और छोटा सा बहुत अच्छा उदाहरण है। इस पंक्ति में जो है प्रभु के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ, तो चरण को कमल के रूप में दिखाया गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हो गया। फिर इसमें बार बार शब्द है, इस बार बार शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सूरदास स्वामी करुणा, सूरदास स्वामी यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यह पहले पद में 3 अलंकार हो गया और शब्द शक्ति लक्षणा है, विशेष लक्षण का वर्णन है। जैसे लंगड़ा भी एक समाज से एक अलग व्यक्ति हो जाता है, तो विशेष लक्षण का वर्णन हो गया, इसलिए यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। तो इन सब चीज़ों को जितना बताई हूँ ध्यान से अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले दिन अगले वीडियो में।